कार जी, आप कैसे हैं? स्वागत है आपका हम और आप में। आज मैं आपको कुछ एक रोचक कहानी बताता हूँ, या कहानी कहो या एक बहुत ही रोचक तरीका है फ्रॉड करने का। उस फ्रॉड में कैसे कैसे होता है, आप लोगों को सावधान कर दूँ। अचानक आपकी मान लीजिए फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है किसी विदेशी महिला की, और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर 2-4 दिन बाद मैसेज आता है आपके पास, हेलो हाय कैसे हैं। थोड़े थोड़े मैसेज में आप भी जवाब देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आप उससे बातचीत अच्छी होने लगती हो। और बातचीत अच्छी होने के बाद सामने वाला अपनी परिस्थिति बताए, यानी कि आपका जो रिक्वेस्ट जिसने फ्रेंड की कि मैं अमेरिका से हूँ, मेरी बहुत बीमार हूँ, मेरे ज़िंदगी कुछ ही दिनों की है, और हो सकता है कि डॉक्टरों ने कहा है कि आपका ऑपरेशन होगा, और आप 50% उम्मीद है बचेंगे, या 50% उम्मीद है आप नहीं बचेंगे। फ़िलहाल मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मुझसे मेरी दौलत चाहते हैं, वो मुझसे झगड़ा करते हैं। इसलिए मैं आपके देश में, इंडिया में बसना चाहती हूँ, और आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, कोई उद्योग लगाना चाहती हूँ, आप चाहें तो मेरी मदद कर दें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, आप बताइए। तो इसके बाद अचानक वहाँ से एक मैसेज आता है कि मेरा अगले वीक ऑपरेशन है, हो सकता है मैं ना बचूं, तो आपके अकाउंट में कुछ पैसे मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर मैं बच जाती हूँ तो आप ये पैसों को मुझे, मैं जब इंडिया शिफ्ट होंगी तो दे देना, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा हो चुका है। और यदि मैं नहीं रहती हूँ, उस कंडीशन में आप ये पैसा जो है गरीबों को, मंदिर मस्जिद में दान कर देना। मैंने कहा ठीक है, आप करिए। उसके बाद कुछ दिन बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि $7.5 लाख आपको $7.5 लाख भेजे जा रहे हैं। फिर कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये सर्टिफिकेट में हू बहू ओरिजिनल कोई भी ये कह नहीं सकता कि फ्रॉड है। वो सर्टिफिकेट के बाद 2-4 दिन बाद फिर फ़ोन आता है एक किसी महिला का कि मैं आरबीआई से बोल रही हूँ, और आपका एक अमाउंट आया है, और वो अमाउंट क्लियर कर लीजिए, और उसमें आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। मेरे द्वारा पूछा जाता है कैसे क्या, तो पूरी आपको ऑडियो में सुनने को मिल जाएगा। मेरा कहना ये है कि हम लोग जो है रोज़ किसी न किसी फ्रॉडों के चंगुल में आ जाते हैं। ये वीडियो आप ज़रूर पूरी देखना, और देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, ये जो मैंने ऑडियो तो और मेरे रिकॉर्ड नहीं हो पाए, क्योंकि उसके बाद उन लोगों को समझ में आ गया, तो उन लोगों ने फेसबुक से पहले अनफ्रेंड किया, कॉल बंद कर दी। तो उनको समझ में आ गया था कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली। लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको सावधान रहें और इस चीज़ को गंभीरता से देखें। कभी कभी हम लोग इंसानियत के नाते सामने वाले की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। वो लोग जो हैं हमारी इस मदद की जो वह है, उसको उन लोग गलत रोड में ले जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हम इसका फ़ायदा उठा लें। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और एक बात और, भविष्य में कभी भी किसी विदेशी महिला के नाम पे आपकी फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, एक्सेप्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद एक बार उसकी फ्रेंड लिस्ट ज़रूर देखिए। मैंने इस महिला की फ्रेंड लिस्ट देखी थी, तभी मेरी आँखें खुल गई थी कि मैंने कहा था पूरे इंडियन फ्रेंड थे। फ्रेंड लिस्ट में इंडियन फ्रेंड थे, विदेश का एक भी फ्रेंड नहीं। ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने उसको देखते ही मैं हेलो। समझ गया था कि ये टोटल फ्रॉड है। हेलो। लेकिन मैं हाँ उनके जी। हिसाब से चलता रहा, यस और सर। नतीजा ये हुआ। ये सर, आपको मैं पब्लिक पूरी हेल्थ जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ मिलेगी इस आरबीआई ऑडियो से में। बात कर रही तो हूँ। प्लीज़ आपने कल देखते भी कॉल रहिए, किया था, और इस आपने चैनल सुबह को भी फ़ोन किया सब्सक्राइब था और सर, लाइक आपने नहीं ज़रूर उठाया। कीजिए। और सुबह मैं फ़ोन आपके कॉल लिए करता और था अच्छी अच्छी मुझे। वीडियो लाऊंगा। जब तक के अच्छा लिए जय सर, हिंद, देखिए जो जय आपका भारत। अमाउंट आया है जो यूएसए से ट्रांसफ़र किया है एचएसबीसी बैंक से 750,000 यूएसडी में जी। मरिया आर जेम्स ने ट्रांसफ़र किया है। अच्छा। जी, ये आपका अकाउंट हमने रिसीव किया है एचडीएफसी बैंक का। जी। जी, ट्रांसफ़र करने के लिए। जी। तो सर यहाँ पर आपको सर्विस टैक्स क्लियर करना है।
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और कन्वर्शन के लिए तो 30,000 आपको जमा करना पड़ेगा सर। उसके बाद ही आपके अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ से मैडम, कौन से डिपार्टमेंट से? न्यू दिल्ली सर। नहीं, डिपार्टमेंट? फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई से बात कर रही हूँ, न्यू दिल्ली से। अच्छा, आरबीआई से बात कर रहे हैं। यस सर। और उसको जो आपका सेंडर को आपको इन्फॉर्म किया गया है ना, जो मारिया हाँ जेम्स ने आपको इन्फॉर्म किया आपका अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है एचडीएफसी बैंक से, जी आपको इन्फॉर्म किया है ना सर? जी हाँ जी जी। तो हम जानना चाहते हैं कि कब तक ये आपका क्लियर हो जाएगा टैक्स। मैडम, तो उसका हम आपको पैसा अकाउंट भेज डिटेक्ट नहीं हो देंगे सकता? सर। उसमें से डिडक्ट नहीं होगा सर। ये रजिस्ट्रेशन और कन्वर्शन के लिए, आपका अकाउंट डोमिसिलरी अकाउंट नहीं है, इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये आपका अमाउंट अगर आज होगा जमा तो आप मुझे बता दीजिए, हम आपको बैंक अकाउंट भेजेंगे, या कल होगा तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अकाउंट भेज देती हूँ। अकाउंट तो भेज दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। व्यवस्था करना पड़ेगी ना मैडम, लॉकडाउन चल रहा है इस समय। अच्छा ठीक है, आप कब तक जमा करोगे मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मुझे फोन कर आप सकते हैं भेजिए, इस फिर नंबर मैं पे बता कल। रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको ये। और मेरे को वो भेज दीजिए अपने यहाँ से कोई कॉपी। हाँ मैं नोट भेज दूंगी। आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो अभी ऑलरेडी टाइम हुआ है ना, जी 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 4:30 बज गए हैं। एक नोटिस तो भेज आप दीजिएगा कल। ना मैडम, उसका कितना अमाउंट बनता है ये वो। जी सर। एक नोटिस भेज दीजिए। हाँ, जैसे आपका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब तक क्लियर कर मैं ये दोगे। नहीं बोल रहा मैडम, मैं ये बोला एक नोटिस भेज दीजिए कि आपका ये लेटर ये आया हुआ है, इतना अमाउंट पे करेंगे। इससे नोटिस तो आया देंगे ना आप मुझे, सूचना, जानकारी, इंफॉर्मेशन। आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए कब तक होगा, मैं आपको अकाउंट भेज देती हूँ। आप अकाउंट में जानकारी नहीं देंगे? आप किस किस में कौन सा टैक्स लग रहा है, क्या पैसा है, कोई नोटिस देंगे? सर ऑलरेडी मैंने आपको बताया, सर्विस मैडम, टैक्स आपने आपको तो क्लियर मौखिक करना बता है। दिया, आपकी बात मैंने मान ली। यदि सर मैं आपको सर्विस टैक्स, जी आपका अकाउंट नंबर HSBC HDFC बैंक का आपका बैंक है, और आपका अकाउंट नंबर हमारे पास ऑलरेडी जमा हुआ है 502000। ठीक है, वो सब तो है, मुझे पता है। तो जी। वहाँ से आया तो तो पूरा होगा ये आपका अकाउंट यहाँ पर है, मैंने आपको डिटेल क्लियर कर दिया है। आपको पेमेंट चार्जेस यहाँ पर क्लियर करना है, सर्विस टैक्स मुझे कॉल करना आप अच्छा, जब रेडी। सर्विस टैक्स की मुझे कोई वो नहीं, लिखित नहीं मिलेगा? आपको पेमेंट हो जाने के बाद ही, क्लियर होने के बाद ही रिसिप्ट मिलेगा ना सर, उससे पहले नहीं थोड़ी नहीं, रिसिप्ट मिलेगा आपको। रिसीप्ट थोड़ी मांग रहा हूँ मैं वो पूछ रहा हूँ, कोई नोटिस नहीं मिलेगा नोटिस? कौन सा नोटिस है आपको? सर्विस टैक्स के लिए कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, ये अमाउंट आया है? आपको इन्फॉर्म किया गया है ना, आपको बाद में मेल आ जाएगा। हाँ, पहले नहीं आएगा ना? सर एक काम कीजिए, आपका जो सेंडर है ना उनसे बात कीजिए सबसे पहले, अगर आपको कोई डाउट है तो। आपका अमाउंट ऑलरेडी जमा है, हम आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, मुझे आप कल तक बता दीजिए, ठीक, नहीं तो रिटर्न जा सकता है आपका सारा अमाउंट। कोई बात नहीं।